दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सिर्फ 5 साल काम करना पड़े और फिर बाकी की जिंदगी ऐशो आराम से कटे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप सिर्फ 5 साल में अपना पैसा इन्वेस्ट करके 1 करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के टाइम में ये बहुत इजी हो गया है। बस इसके लिए एक शर्त है, वो यह है कि आपको अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन रखना होगा और इन्वेस्टमेंट के घिसे पिटे ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़कर मार्केट में चल रहे कॉन्टेम्प्रेरी को अपनाना होगा। तभी आप जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे और फाइनेंस की रेस में पीछे रहने से बच जाएंगे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि वो मेथड क्या है, तो इसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए और निश्चिंत होकर बने रहिए हमारे इस वीडियो में, जिससे आप अच्छे तरीके से जान पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 5 साल के इन्वेस्टमेंट प्लान और कंपाउंडिंग के मैजिक को आसान भाषा में समझने के लिए हम एक स्टोरी का सहारा लेते हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की, राजू, गोलू और दिनेश। तीनों ही लंगोटिया यार हैं, यानी कि बचपन से स्कूल से लेकर कॉलेज तक तीनों की दोस्ती लगातार बनी हुई है। कॉलेज खत्म करने के बाद तीनों पैसे अर्न करने के लिए अपना अपना करियर चुन लेते हैं। राजू एक IT कंपनी में 40,000 की मंथली सैलरी पर काम करने लगता है, तो वही गोलू एज ए सेल्समैन अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं और मंथली 30,000 कमाने लगता है। लेकिन दिनेश इन सबसे अलग अपने फादर के बेकरी बिजनेस को रन करने लगता है। 22 साल की उम्र में तीनों की अर्निंग की जर्नी शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि वे आखिर इन पैसों का क्या करें। गोलू और दिनेश पैसा आता देख उसे उड़ाना शुरू कर देते हैं। रोज नए नए कपड़े, पार्टी, गाड़ियां, इन सब का शौक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वही राजू अपने पैसे से और पैसा बनाने की तरकीब ढूंढना शुरू कर देते हैं। काफी सारी रिसर्च करने के बाद उसे इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलता है। पहले शुरुआत में तो जब लोगों से राजू ने स्टॉक मार्केट के बारे में राय ली तो लोगों ने उन्हें बुरी तरह से डरा दिया। लेकिन जब उसने अलग अलग इन्वेस्टर्स को सुनना और उनकी किताबों को पढ़ना शुरू किया तो उसका ये डर भी दूर हो गया। अच्छी खासी नॉलेज इकट्ठी करने के बाद राजू ने सोचा कि क्यों न अपने पैसों को दिन प्रतिदिन ग्रो करने की यह स्कीम वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करे। वो अपने दोस्त गोलू और दिनेश के पास गया और उन्हें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी चीजें समझा दी। लेकिन उन दोनों ने समझने के बजाय उल्टा राजू पर ही हंसना शुरू कर दिया। वे बोलने लगे, तू तो पागल हो गया है राजू, ये स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं रखा है, सब कुछ फ्रॉड है, जुआ है, यहाँ लोग के पैसे डूब जाते हैं और वैसे भी इतने सालों तक कौन पागल है जो अपना पैसा डालता जाएगा, कल को क्या होगा किसे पता। इसलिए मेरी बात मान, कल की चिंता छोड़ दे और आज में जीना सीख ले, मजे कर, यही जिंदगी है। राजू ने उन दोनों की बातें तो सुन ली, लेकिन उन्हें अपने दिल पर नहीं लिया और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरुआत कर दी। उसने हर महीने 10,000 रुपये SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और ये इन्वेस्टमेंट उसने बिना किसी रुकावट के अगले 5 सालों तक किया और फिर उसके बाद स्टॉप कर दिया। अब आते हैं 5 साल आगे। 5 साल के बाद राजू की सैलरी 40 से बढ़कर 1 लाख रुपये हो जाती है। दूसरी तरफ गोलू भी अब महीने के 80,000 कमा रहा होता है, तो वहीं दिनेश अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए कुछ अलग अलग जगहों पर अपनी न्यू शॉप्स ओपन कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वे दोनों देखते हैं कि इतनी कम इनकम के बावजूद भी उनके पास एक पैसा नहीं बच रहा होता है। और दूसरी तरफ राजू, जिसने इन्वेस्टमेंट को 5 साल तक कंटिन्यू रखे, स्टॉप भी कर दिया और आजकल अपनी जिंदगी को बड़े ही ऐशो आराम से जी रहा है। इसे देखते हुए गोलू दिनेश से कहता है, यार राजू सही कहता था, हम लोगों को भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए था, ताकि हम भी अपनी लाइफ को इस EMI के जंजाल से निकाल सके और एंजॉय कर सके। इस पर दिनेश ने मुंह बनाते हुए कहा, तू रहने दे, ये स्टॉक मार्केट का चक्कर, ये सब फालतू के झमेले हैं, हम जैसे हैं वैसे ठीक है, कम से कम हमें पैसे डूबने का डर तो नहीं है। लेकिन गोलू को रियलाइज हो चुका था कि राजू सही है। उसने दिनेश की नेगेटिविटी को साइड किया और SIP के थ्रू हर महीने 10,000 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इस इन्वेस्टमेंट को उसने अगले 7 सालों तक रेगुलर रखा और 7 साल कंप्लीट होते ही स्टॉप कर दिया। अब 7 साल बाद तीनों ही 34 साल के हो चुके थे, जहां उनके पास बीवी बच्चे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी थी। फैमिली प्रेशर इतना कि जिसे झेलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन राजू और गोलू इस टेंशन से मुक्त हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अब सेव इनकम भी नहीं होगी और इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी पैसा नहीं बचेगा, तब भी उनका फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि वे पहले ही उतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। दूसरी तरफ दिनेश के सिर पर चिंताओं की लकीरें पड़ चुकी थी। इन सालों में उनकी इनकम भले ही 3 से 4 गुना बढ़ चुकी थी, लेकिन इनकम के साथ साथ उतना ही खर्चा और जिम्मेदारी भी उनके सिर पर बढ़ चुकी थी। इसके अलावा अभी तक उसने कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट भी नहीं किया था, जिससे कम से कम उनका फ्यूचर तो सिक्योर हो जाता। अपनी चिंता और परेशानियों से जूझते हुए दिनेश ने डिसाइड किया कि चाहे जो भी हो जाए, अब वो भी स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा और कंपाउंडिंग के मैजिक के थ्रू अमीर बनकर अपना फ्यूचर सिक्योर करेगा। इस तरह दिनेश भी अगले 21 सालों तक 10,000 रुपये की
एक रेगुलर SIP करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगा कि जब वे दोनों 5 और 7 सालों में इन्वेस्ट करके टेंशन फ्री हो सकते हैं, तो मैं भी अगर 21 साल करूंगा तो और भी अमीर हो जाऊंगा। अब आते हैं 21 साल के बाद, यानी कि जब तीनों लोगों की उम्र 55 साल हो चुकी थी। अब तीनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है क्यों ना उसे आपस में कंपेयर किया जाए, जिससे कम से कम ये तो पता चल जाए कि किसका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका और टाइम सबसे सही था। तो अब आती है कंपैरिजन की बारी। आइए देखते हैं क्या हुआ। यह तो हम सभी जानते हैं कि राजू ने 10,000 रुपये का मंथली अमाउंट 5 सालों के लिए इन्वेस्ट किया और गोलू ने 7 सालों के लिए। तो वही दिनेश ने यही सेम अमाउंट 21 सालों के लिए इन्वेस्ट किया। अगर हम जनरली ऊपर ऊपर से देखें तो हमें यही लगता है कि क्योंकि दिनेश ने 10,000 रुपये का अमाउंट मंथली लगातार 21 सालों तक इन्वेस्ट किया तो सबसे ज्यादा उसे ही रिटर्न मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, कंपाउंडिंग का मैजिक अमाउंट पर कम, टाइम पर ज्यादा डिपेंड करता है। आइए देखते हैं कैसे। राजू ने भले ही 5 सालों तक इन्वेस्ट किया और फिर उसे रोक दिया, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक गई। राजू ने 5 साल के बाद नया अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन जो पैसे वो इन्वेस्ट कर चुका था उन्हें उसने नहीं निकाला और लगातार इतने सालों तक उनके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू चलने दिया। यही सेम काम गोलू ने भी किया। उसने भी अपने पैसे के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट चलते रहने दिया और उसे लगातार ग्रोथ होने दिया। अब आते हैं कैलकुलेशन पर। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं दिनेश का अमाउंट। दिनेश ने 10,000 रुपये मंथली 21 सालों तक इन्वेस्ट किया, यानी कि उसने 21 सालों में टोटल 25,20,000 रुपये इन्वेस्ट किए और 15% के रेट के हिसाब से उसे 21 साल बाद रिटर्न के रूप में टोटल 1,70,26,000 रुपये प्राप्त हुए। वहीं गोलू ने 10,000 रुपये का मंथली अमाउंट 7 सालों तक इन्वेस्ट किया, यानी कि उसने टोटल 8,40,000 रुपये इन्वेस्ट किए। 15% रेट के हिसाब से 28 साल बाद गोलू को रिटर्न के रूप में प्राप्त हुए टोटल 2,80,38,000 रुपये। अब आते हैं राजू पर, जिसने 10,000 रुपये का मंथली अमाउंट सिर्फ 5 सालों के लिए इन्वेस्ट किया था, यानी कि उसने टोटल 6 लाख रुपये SIP के थ्रू इन्वेस्ट किए थे। अब 15% रेट के हिसाब से 33 साल बाद राजू को मिले पूरे 5,93,79,000 रुपये। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की पावर। जिस व्यक्ति ने सबसे कम टाइम के लिए सबसे कम इन्वेस्टमेंट किया एंड उसे ही सबसे ज्यादा रिटर्न मिला। तो हो गया ना सब एकदम उल्टा। आमतौर पर लोगों को क्या लगता है कि जो सबसे ज्यादा टाइम के लिए सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है उसे सबसे ज्यादा पैसा रिटर्न मिलता है, लेकिन कंपाउंडिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो जो जितनी जल्दी इन्वेस्ट करेगा और उस इन्वेस्टमेंट को जितने लंबे समय तक इन्वेस्ट रहने देगा, उसे उतना ही ज्यादा रिटर्न और उतना ही ज्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा। यह अमाउंट का उतना रोल नहीं है जितना टाइम का है। इसलिए तो अक्सर कहा जाता है यह इन्वेस्टमेंट की कोई उम्र नहीं होती। जितनी जल्दी करना है शुरू कर दो, उतना ही प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आप SIP के थ्रू कई प्रकार के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन फंड्स में जो सबसे बेस्ट है वो है इंडेक्स फंड, क्योंकि इसके अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा उन कंपनीज को ही रखा जाता है जिनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है और जिनका नाम टॉप 50 कंपनीज में आता है। दूसरा, अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस बिगड़ जाए तो उसको उस ग्रुप से बाहर भी कर दिया जाता है और इसे रिप्लेस करके उस कंपनी को शामिल कर लिया जाता है जो अभी बेहतर परफॉर्म कर रही है। इस तरह आपकी चिंता ही खत्म हो जाती है कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करे और कौन सी में ना करे। एक बार SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिमिट फिक्स कर दी, बस उसके बाद हर महीने ऑटोमेटिक वो अमाउंट मार्केट की बेस्ट 50 कंपनी में इन्वेस्ट होता रहेगा और आप लॉन्ग टर्म में 13 से 15% का एक बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, अब आगे SIP के थ्रू किए गए इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न कैसे होंगे, ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला कि आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, दूसरा आपने वह अमाउंट कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, और तीसरा कि उस अमाउंट को आपने कहां पर इन्वेस्ट किया है। आज के समय में आपको ऐसा करने के लिए लाखों के अमाउंट की जरूरत नहीं है, बल्कि आज तो आप मात्र 500 रुपये महीने के इन्वेस्ट करके भी अपनी SIP शुरू कर सकते हो। दूसरी बात है टाइम की। तो इंडिया में ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोग SIP की शुरुआत तो बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, मगर पता नहीं क्यों बीच में ही डिमोटिवेटेड होकर उसे बंद कर देते हैं। इंडिया में ज्यादातर लोगों ने अपनी SIP 2 साल के अंदर ही बंद कर दिया है ड्यू टू लैक ऑफ पेशेंस। कंपाउंडिंग के पावर को देखने के लिए आपको पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी है, तभी वो अपना कमाल दिखा पाएगी, वरना शुरू में तो आपको यही लगेगा कि आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा है। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, न कि शॉर्ट टर्म। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म तक वेट करना और डटे रहना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।